नहीं कर लेते हैं सर। छत्तीसगढ़ में सर आप नीचे सर हुआ है 2024 के चुनाव नजदीक हैं, क्या रणनीति तैयार की गई है? नहीं, हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनका रेक्टिफिकेशन होता है महाधिवेशन में। जो AICC के सदस्य होते हैं, PCC के सदस्य होते हैं, वो रेक्टिफाई करते हैं और संवाद होता है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की क्या दिशा होगी, क्या कैसे आगे बढ़ना है। उस दृष्टिकोण से विभिन्न नेताओं ने चर्चा की और उन चर्चा के बाद अब हमारी CWC की बैठक होगी, उस पर उसमें मोहर लगेगी। आने वाले समय में किन मुद्दों को लेकर और किन पार्टियों के साथ अपना अलायंस में चुनाव करेंगे। सर, आज आप अपने स्कूल पहुंचे हैं, आपने बचपन अपना यहाँ बिताया है, शिक्षा ग्रहण की है, आज मुख्यमंत्री के रूप में आप यहाँ पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? मैं पहली से 10वीं कक्षा तक इसी स्कूल में पढ़ा। अब तो स्कूल का नक्शा थोड़ा सा बदल गया है, तब तो पुराने ब्रिटिशर्स टाइम का स्कूल का होता था। और मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल है और मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। तो बच्चों में एक भावना होती है कि हमारे स्कूल से कोई अगर बन गया, किसी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुँच गया, मंत्री की कुर्सी पर पहुँच गया, विधायक बन गया, किसी भी समाज के किसी भी क्षेत्र में जाए, कुछ बन जाए, तो उसको अपने स्कूल की खुशी होती है। जब मेरे पास टीचर आए तो मैंने कहा कि मैं उन बच्चों से भी मिलूँगा ताकि बच्चों को ये पता लगे कि हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं और अगर जीवन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो आप जीवन में कहीं भी आगे बढ़ सकते हैं। तभी मैंने अभी इनसे प्रिंसिपल मैम से कहा कि सबसे पहले बच्चों को बिठाओ, जिनके लिए मैं आया हूँ। और हमारे काफ़ी राजनीतिक कार्यकर्ता आगे थे और जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स के फ्रेंड हैं, जो ओल्ड समय के, उनके परिवार के लोग, उनको बिठाओ। सर, आप खुद उदाहरण हो सरकारी स्कूल से, अब बोर्ड प्राइवेट स्कूलों की तरफ बढ़ी है, क्या आप कहेंगे? नहीं, आप देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बतानी है कि मैं अभी बोलने वाला भी हूँ नीचे कि सरकारी स्कूल में जो टीचर होते हैं वो सब लोग क्वालिफाइड भी होते हैं, दूसरे स्कूलों में भी होते हैं, टेस्ट के थ्रू आते हैं। लेकिन एक विडंबना ये होगी कि हमें इंग्लिश स्कूल में पढ़ना है, इंग्लिश बोलने वाला स्कूल में पढ़ना है। हमने इस नीति को समझा और हमने अपने गारंटी में जो हमने राजीव गांधी डे गारंटी योजना शुरू की, डे गारंटी बोर्डिंग नहीं, राजीव गांधी ने डे बोर्डिंग स्कूल जो हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारी एक गारंटी है, ये उसको हम शुरू कर रहे हैं ताकि लोगों बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़े। वो गवर्नमेंट स्कूल होंगे लेकिन उनका विश्वास इतना होगा कि आने वाले समय में भविष्य की चुनौतियों का वो सामना कर सकते हैं। सर, राज्यपाल की तबीयत बिगड़ी है, आप भी मिले हैं, किस तरह की तबीयत है? कल उन्होंने उनके वहाँ स्टंट डला है, मैं उनसे मुलाकात की, बिल्कुल स्वस्थ है और भगवान से हम चाहते हैं कि जल्दी वो हिमाचल प्रदेश की। सर, केंद्रीय मंत्रियों से भी आपने मुलाकात की है, क्या इश्यूज थे ऐसे जो उठाए गए हैं वहाँ पर, खासकर फॉरेस्ट से रिलेटेड जो इश्यूज थे? देखिए, मैं भूपेंद्र यादव जी जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है उनसे मिला। हिमाचल प्रदेश में 4-5 साल से सारे विकास कार्य FCA और FRA के कारण रुके पड़े हैं। मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का विकास हो ही नहीं सकता क्योंकि 1952 की एक नोटिफिकेशन है 1952 की कि सारी लैंड जो है फॉरेस्ट की है। अगर हमने कोई स्कूल बनाना है, हमने हेलीपोर्ट बनाना है, हमने एयरपोर्ट बनाना है, हमने टूरिज्म के प्रोजेक्ट बनाने, सब में FRA और FCA लग रहा है। तो उस दृष्टिगत से मेरी उनसे मुलाकात हुई और मुझे धन्यवाद करना है उनका कि उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से आपको सार्थक सहयोग रहेगा। सर, बजट सत्र को लेकर विपक्ष कह रहा है कि वो घेरेगा सरकार को, जो डीनोटिफाई हुए हैं संस्थान, उसको लेकर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सदन के अंदर उठाई जाएंगी, क्या किस तरीके से? नहीं, वो तो उनका दायित्व है विपक्षी पार्टी होने का नाता, पर उनको ये भी समझना चाहिए मुख्यमंत्री महोदय को कि आपने जो कर्जा हमारे पर छोड़ा है, 75,000 करोड़ रुपये का आपने कर्जा छोड़ दिया, 11,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनों की देनदारियां हमारे पर छोड़ दी, 5,000 करोड़ की ये शिक्षा संस्थानों खोल दिए, दूसरे शिक्षा संस्थान भी कमज़ोर हो गए। तो उन सब का भी आप हल बताना, विरोध करना आपका दायित्व बनता है और आप जोर से विरोध कीजिए, इसमें कोई नहीं, बहुत जोर से विरोध कीजिए, लेकिन विरोध सिर्फ नारे लगा कर कीजिए। आप तर्क के साथ बताइए कि ये पैसा कहाँ से आएगा। अगर हम आज आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं तो उसमें मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार का है। सर, कांग्रेस शासित राज्यों से आपने अपील की है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, क्या? नहीं, मैं तो ये चाहूँगा कि हम अपनी राज्य को बनाएं ग्रीन राज्य, ग्रीन स्टेट 2025, उस दिशा में हम बदलाव कर रहे हैं। मैंने आपको कई बार कहा, हम सत्ता के लिए नहीं आ रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आ रहे हैं और हमारी झलक हमारे बजट में दिखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।